gastrulation is formation of gastrocele. Now, understanding gastrocele may be difficult for you, so let's define it in a simple way. In simple way, I can define it as gastrocele, or I can use the term germ layer. So I will say gastrulation. Gastrulation is process of formation of germ layers, namely एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. तो जब भी ये तीन जर्म लेयर बनता है, कौन कौन सा? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. उस जर्म लेयर के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. तो जो गैस्ट्रुलेशन है होता कभी है? जनरली गैस्ट्रुलेशन का जो टाइम पीरियड होता है 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेज और 15 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखेंगे तो 21st day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 28th और 29th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इफ यू रिकलेक्ट, जो इम्प्लांटेशन का टाइम पीरियड था वो भी सेम था. तो एक्चुअली जब इम्प्लांटेशन होते रहता है उसी वक्त गैस्ट्रुलेशन भी होता है. इम्प्लांटेशन बाहर के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में फिक्स होते जाता है. गैस्ट्रुलेशन का जो चेंजेस होता है अंदर वाले टिश्यू में होता है. कैसे होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट. एम्ब्रियोनल मास है, अंदर कैविटी है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, जिसमें यूटेराइन मिल्क, यूट्रस का सिक्रीशन आके जमा हुआ था. तो जो नीचे का सबसे नीचे वाला सेल है एम्ब्रियोनल मास का, ये एम्ब्रियोनल मास कैसे दिखते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस या फिर डोरा केक जैसा. तो जो लोअर मोस्ट लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर, उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, और वो लिक्विड के साइड में रहता है. तो जो हाइपोब्लास्ट सेल्स है और बचे हुए सेल्स को क्या बोलते हैं? एपिब्लास्ट. तो जो हाइपोब्लास्ट लेयर है वो सेल फ्लैट हो जाते हैं, सो दे बिकम फ्लैट. तो हाइपोब्लास्ट लेयर बिकम फ्लैट. सो वी गेट फर्स्ट जर्म लेयर. फर्स्ट जर्म लेयर क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट जर्म लेयर को वी कॉल इट एज एंडोडर्म. दिस इज द फर्स्ट जर्म लेयर विच इज कॉल्ड एज एंडोडर्म. अगर मैं आपको इसको निकाल के बाहर दिखाऊं ना तो ये कैसा दिखेगा? एक पतला लेयर. जनरली अगर आपने क्या देखा रहेगा? तवा देखा रहेगा. तवे का शेप रहता है ना, ऐसा थोड़ा कर्व रहता है. डोसा वाला नहीं, नॉर्मल तवा थोड़ा सा कर्व रहता है. या फिर आपने अगर खाखरा देखा रहेगा, वैसा दिखेगा. एक सिंगल लाइन नहीं होता, पूरा लेयर, एक पूरा 3 डायमेंशनल फिगर है. तो पूरा नीचे का लेयर दैट बिकम्स अ एंडोडर्म. सो दिस इज द फर्स्ट जर्म लेयर जो हाइपोब्लास्ट से बनता है. अभी जो एंडोडर्म का सेल है ना, दे कंटिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड. मतलब इनका ग्रोथ अभी रैपिड हो जाता है, अभी ऊपर तो जा नहीं सकते, सो दे स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड. जो एडिशनल एंडोडर्म आ रहे हैं इस लेयर के अलावा, इफ यू चेक, मैंने उसमें रेड डॉट डाला है. रेड डॉट क्यों डाला है? बिकॉज दे आर एडिशनल. सो व्हेन दे आर एडिशनल दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. क्या बोलते हैं उनको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. क्यों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक? क्योंकि एम्ब्रियो का कुछ भी पार्ट उससे बनेगा नहीं. बच्चों के बॉडी का कुछ भी पार्ट इससे बनने वाला नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया इसको? जो नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ओके, लेट कंटिन्यू. ये अपना एंडोडर्म, ये अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म ग्रोथ करते 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 कैविटी पूरा बना लेता है. मतलब नीचे पूरा एक कैविटी कंप्लीट कर लेता है. तो जो नीचे का कैविटी कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली एक स्पेस आ गया. सो डबल लेयर हो गया, पहले बाहर का ट्रोफोब्लास्ट लेयर और अंदर वाला लेयर. तो ये जो कैविटी क्रिएट हुआ और जो बचे हुए सेल्स थे एपिब्लास्ट के, दे बिकम कॉलमनर. They get arranged into one new layer which is called as ectoderm. So this is a second germ layer. तो ectoderm और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में ट्रोफोब्लास्ट एक नया लेयर ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल. क्या बोलते हैं उसको? एमनियोजेनिक सेल. तो डेफिनेटली कैविटी आ जाता है. किसके बीच में? एक्टो एंडो एक तरफ है और एमनियोजेनिक सेल दूसरी तरफ है. इस कैविटी का नाम दिया गया है एमनियोटिक कैविटी. तो अभी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के ऊपर भी एक कैविटी है, नीचे भी एक कैविटी है. ऊपर वाली कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाले कैविटी का नाम योक सैक. तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है. ये कैविटी का नाम है प्राइमरी योक सैक. ये जो एडिशनल सेल है उनका नाम है एमनियोजेनिक सेल. मैंने कलर इसका सेम रखा. क्यों कलर सेम रखा? क्योंकि वो ट्रोफोब्लास्ट वाले लेयर से ही डेवलप हुए ना, इसलिए उनका भी कलर येलोइश ही रखा. और इस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी. अब इन दोनों लेयर को, किन दोनों लेयर को? एंडोडर्म और एक्टोडर्म टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डिस्क.
सो एम्ब्रियोनिक डिस्क के ऊपर कैविटी है, एम्ब्रियोनिक डिस्क के नीचे कैविटी है. लेट प्रोसीड फर्दर. क्या होता है इसके बाद, ये जो एक्टोडर्म के सेल रहते हैं, एक्टोडर्म के सेल डेफिनेटली क्या रहेंगे, वो फ्लैट लेयर रहेंगे. उसके एक पॉइंट पे ना सेल पॉलीफरेट होने लगता है. पॉलीफरेट मतलब ग्रोथ करने लगता है. जिस पॉइंट पे पॉलीफरेशन चालू होगा डेफिनेटली वहां पे स्वेलिंग दिखेगी. ऐसे स्वेलिंग वाले पॉइंट को बोला जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक. क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? प्रिमिटिव स्ट्रीक. प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्रेजेंट पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो. मतलब क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे का पैर उस साइड डेवलप होगा जिस साइड प्रिमिटिव स्ट्रीक है. तो अगर पैर उस तरफ डेवलप हो रहा है तो उसके ऑपोजिट साइड क्या डेवलप होगा? हेड. तो बच्चे का एक्सिस फिक्स हो जाता है. प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे ही बन गया तो बच्चे का मिड लाइन फिक्स हो जाता है. सर किस साइड है, पैर किस साइड है, और वो मिड लाइन क्रिएट हो जाता है. इज इट क्लियर? हेड वाला जो साइड है ना, हेड वाला साइड, वो एक पॉइंट वहां पे भी स्वेलिंग आता है जो जनरली अपने बुक में नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्रोकॉर्डल प्लेट. और इसके बाद यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक. प्रिमिटिव स्ट्रीक रिप्रेजेंट पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो. अच्छा, ये जो सेल पॉलीफरेट कर रहे हैं, अब उनके पास ऑप्शन क्या है? आइदर दे कैन गो इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड, जो एमनियोटिक कैविटी में, और दे कैन पुश देमसेल्फ बिटवीन द टू जर्म लेयर. तो लोग क्या करते हैं, ये देखिए इस तरह से पॉइंट पॉलीफरेट हो रहा है, दोनों लेयर. ये अपना क्या है, एक्टोडर्म एंडोडर्म. ये देखो पॉलीफरेट होने लगे, दिख रहा है क्या? ये देखो दोनों लेयर के बीच में आने लगे. आई होप आपने देखा रहेगा. यहाँ पे सेल पॉलीफरेट होते हैं और पॉलीफरेट होके दे पुश देमसेल्फ बिटवीन द टू जर्म लेयर. देखो आ गए. तो ऐसे क्या होता है, एक नया पूरा लेयर बन जाता है, ब्लू वाला. इस नए वाले लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म. क्या बोलते हैं इसको? मीजोडर्म. कहां से आया मीजोडर्म? प्रोकॉर्डल वाला प्लेट. जो सेल्स एक्टोडर्म पे पॉलीफरेट होते हैं वो दोनों लेयर के बीच में स्प्रेड हो जाते हैं. एंड द मोमेंट दे स्प्रेड बिटवीन द टू जर्म लेयर वी कॉल इट एज मीजोडर्म. सो आई एम क्लियर विद द एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. ऑर्डर भी यही रहता है, पहला एंडो बनता है, फिर एक्टो बनता है, फिर मीजो बनता है. अच्छा, अगर आप देखोगे अपना एनसीईआरटी में बस इतना ही बात किया, बट थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ. ये जो मीजोडर्म के सेल है पॉलीफरेट होके और भी स्प्रेड हो जाता है. देखो मैंने जो डॉटेड लाइन दिखाया है, डॉटेड पे देखोगे व्हाइट डॉट दिख रहा है और ब्लू डॉट दिख रहा है ना. तो जो व्हाइट डॉट है, व्हाइट डॉट वो ट्रोफोब्लास्ट की तरफ है, और जो ब्लू डॉट है वो अंदर की तरफ है. राइट? तो बाहर वाले को बोलते हैं सोमैटिक और अंदर वाले डॉट को बोलते हैं विसरल. दोनों भी मीजोडर्म से ही आए. सो सोमैटिक एंड विसरल. बट बच्चों का बॉडी पार्ट वो बनाएंगे नहीं, इसलिए उनको बोला जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. तो व्हाइट डॉट दिख रहा है ना आपको, ये व्हाइट डॉट, वो क्या हो जाएगा? सोमैटिक, सोमैटिक, यस, सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. अंदर वाले को बोलेंगे विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. पैराइटल भी सोमैटिक को बोलते हैं, तो पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. तो दो लेयर मीजोडर्म का आया, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, मतलब वो बच्चों के बॉडी का पार्ट बनेगा नहीं. और एक चीज, अगर ये दो मीजोडर्म लेयर है तो बीच में स्पेस है. आप याद करो, आपने 11th स्टैंडर्ड में एनिमल किंगडम में पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई कैविटी मीजोडर्म के बीच में रहे तो उसको सीलोम बोलने का. क्या बोलने का? सीलोम. तो ये जो मैं आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूं उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. वी विल कॉल इट एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. जैसे ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बन गया, मतलब ये दोनों मीजोडर्म के लेयर आ गए, ये जो कैविटी था जिसको हमने पहले प्राइमरी योग सैक बोलते हैं, उसका नाम अब बोलते हैं आर्केंटेरॉन. आर्की एंटेरॉन, आर्की मतलब पुराना, एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन. तो आर्केंटेरॉन या फिर गैस्ट्रोसील, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज आर्केंटेरॉन या फिर गैस्ट्रोसील. विद द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोसील, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशन कंप्लीट. तो आप ऐसे बोल सकते हो गैस्ट्रुलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोसील, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो गैस्ट्रुलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर, नेमली एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म. में ऑर्डर हमेशा सेम रखता हूं जिस ऑर्डर में वो डेवलप हुए. यहां तक समझा सबको? तो टाइम पीरियड 7 to 15 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. Same structure, it continues to develop. So
दी येलो एंड व्हाइट लेयर दे कॉन्ट्रीब्यूट, जो मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, so they contribute in the formation of additional layer. Now this outer layer becomes chorion, जो आगे जाके प्लेसेंटा बनाता है। ये जो ब्लू और येलो का जो कॉम्बिनेशन था, ये देखो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन मैंने सेम कॉम्बिनेशन रखा ताकि आपको समझे। इधर वाला जो लेयर है ना, ये ऐसा हो गया, मतलब वो आगे जाके बढ़ के बच्चों को पूरा कवर कर लिया। इस लेयर को बोला जाता है एमनियन। अच्छा, ये वाला जो पाउच था, पाउच मतलब जो हम लोग ने आर्केंटरॉन बोला था, वो ऐसे बाइफर्केट हो जाता है। बाइफर्केट मतलब बीच में से डिवाइड। तो अगर आप देखोगे ग्रीन एंड ब्लू, तो यहाँ पे देखो ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को बोलते हैं योक सैक और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एलेंटॉइस। ये जो योक सैक है ना, जब तक बच्चे के अंदर लिवर और स्प्लीन नहीं बनेगा तब तक वहां पे ब्लड सेल्स बनते हैं, इसलिए उनको बोला गया ईमोपोएटिक ऑर्गन। और ये जो एलेंटॉइस है ना, एलेंटॉइस वो अम्बिलिकल ब्लड वेसल बनाता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके ब्लड वेसल्स को बनाता है, ब्लड वेसल्स को बनाता है। तो चार हो गए। कोरियन सबसे बाहर वाला लेयर जो प्लेसेंटा बनाता है, दूसरा एमनियन, दो बच्चे का इमीडिएट कवरिंग है, अंदर देखो एमनियोटिक फ्लूइड है, बच्चा फ्लूइड में ही डेवलप होता है। तीसरा योक सैक जो हीमोपोएटिक ऑर्गन है जब तक लिवर और स्प्लीन नहीं बनेगा। और चौथा होता है एलेंटॉइस जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल बनाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड वेसल बनाता है।